नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ। 15 अगस्त यानी कि देश की आजादी का खूबसूरत दिन। हर साल इस मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैसे तो हर कार्यक्रम अपने आप में ही अनूठा और बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं यानी कि झंडा फहराते हैं, तो उसकी छटा देखते ही बनती है। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। अब आप कहेंगे कि यार क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ध्वजारोहण और झंडा फहराने एक ही बात तो है, क्या अंतर है? तो इसका आंसर है अंतर है, लेकिन क्या अंतर है ये तो हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले उसे बांधकर पोल पर रखा जाता है यानी कि खंबे पर रखा जाता है। जब प्रधानमंत्री नेशनल फ्लैग फहराने के लिए डोरी खींचते हैं तो पहले तिरंगा ऊपर उठता है, फिर उसे फहराया जाता है। इसे कहते हैं ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होइस्टिंग। वहीं गणतंत्र दिवस पर यानी कि 26 जनवरी पर झंडा फहराने से पहले ही उसे बांधकर पोल के शीर्ष पर बांध दिया जाता है। जब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट डोरी खींचते हैं तो वह फहराने लगता है। इसे झंडा बंधन या फिर झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्ल्ड कहा जाता है। तो अभी आपको पता चल गया कि जो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है उसे कहा जाता है ध्वजारोहण, और जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है उसे कहा जाता है झंडा फहराना। देखिए, सिर्फ तरीके में ही नहीं यानी कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि जहां पर झंडा फहराया जाता है और जो शख्स झंडा फहराते हैं उनमें भी फर्क होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 15 अगस्त पर यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट राजपथ पर झंडा फहराते हैं। यानी कि 15 अगस्त लाल किला और प्रधानमंत्री, 26 जनवरी राजपथ और राष्ट्रपति। अब आपके सामने दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको मेजर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो इस चीज को नोट डाउन करके रख लीजिए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 15 अगस्त प्रधानमंत्री लाल किला ध्वजारोहण, 26 जनवरी राजपथ राष्ट्रपति और झंडा फहराना। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अब एक और सवाल आता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण क्यों करते हैं? तो इसका आंसर भी हमारे पास है। देखिए, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो भारत सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऐसे में तो 15 अगस्त को उन्हीं को ध्वजारोहण करना चाहिए, पर ऐसा होता तो है नहीं। इसके पीछे भी ना बहुत बड़ा कारण है। अब कारण क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, तब भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रपति तो था नहीं। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर थे और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। चूंकि माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार के अफसर थे, इसीलिए 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का काम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। तब से ही भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि जब संवैधानिक हेड राष्ट्रपति हैं, तो प्रधानमंत्री 15 अगस्त को क्यों ध्वजा फहराते हैं? उसका कारण आपको मैंने बता दिया है, वो 1947 की उस घटना से जुड़ा हुआ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के ट्रिकी सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। अक्सर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है। ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वजारोहण कहाँ पर होता है और झंडा कहाँ पर फहराया जाता है। सो आई होप अब आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। जो भी डाउट्स थे मन में वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, और ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक एड।